प्रथम से दूर हो जाएगी, या फिर रजनी का सच्चा प्यार एक बार फिर निहारिका के जाल को नाकाम कर देगा। क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी बातें निहारिका कर रही है, उससे साफ लगता है कि वो इस बार कुछ बहुत खतरनाक प्लान कर चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राध्या टूटती है या और मजबूत होकर लौटती है। ऐसे में प्रथम पूरे कमरे में अपना सामान यूं बिखेर देते हैं मानो उन्हें कोई जल्दी हो। राध्या कई बार समझाती है, देखो ऐसे चले तो फिसल जाओगे, लेकिन प्रथम उसकी बात सुनने के मूड में ही नहीं होंगे। चेहरे पर हल्की सी हंसी लिए वो बिना ध्यान दिए आगे बढ़ते हैं और तभी उनका पैर अपने ही फेंके हुए जूते पर पड़ता है। एक पल में संतुलन बिगड़ता है और प्रथम किसी भारी पेड़ की तरह हड़बड़ाते हुए आगे की तरफ गिरने लगते हैं। ऐसे में राध्या पूरी जान लगाकर प्रथम को जमीन पर गिरने से बचा लेती है। पर इसके बाद क्या हुआ, यह सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है। यह पूरी कहानी आप आज रात मन अति सुंदर के नए एपिसोड में देख पाएंगे, तो प्लीज पूरा एपिसोड आज रात जरूर देखें। ऐसे में अब कहानी अगले बड़े ट्विस्ट की ओर बढ़ती है। राध्या ने रजनी और ओमकार की नजरों में अपने संस्कार और कर्म से ऐसा विश्वास जगा दिया है कि रजनी खुद उसे अपने घर की संस्कारी बहू मानते हुए पूरे घर के कामकाज की चाबी राध्या के हाथ में सौंप देती है। इस पल को देखकर निहारिका के मन में फिर से एक नया षड्यंत्र पलने लगता है और वह अपना अगला बड़ा प्लान बनाने की बात कहती है। ऐसे में निहारिका के मन में आखिर क्या चल रहा है, यह राज तो आपको कल के एपिसोड में ही पता चलेगा। और हाँ मित्रों, हमारा मकसद किसी भी बड़े चैनल या शो को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम तो बस मिली हुई जानकारी के आधार पर आपको एक छोटा सा अपडेट दे रहे हैं। ओमकार और रजनी ने आखिरकार गुस्से में आकर निहारिका को मित्तल परिवार से बाहर कर दिया। जी हां दोस्तों, आपके फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में एक बड़ा धमाका हो चुका है। जैसे ही ओमकार और रजनी को पता चलता है कि निहारिका असल में राध्या को मित्तल परिवार से बाहर कर प्रथम की पत्नी बनना चाहती है, दोनों बिना देर किए बड़ा फैसला लेते हैं और उसे हमेशा के लिए घर से निकाल देते हैं। निहारिका के जाने के बाद दादी बेहद परेशान हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि राध्या ने ही ओमकार और रजनी के कान भर दिए हैं, इसलिए सब उसी की सुनने लगे हैं। उधर निहारिका के बाहर होते ही प्रथम के चेहरे पर भी एक राहत दिखती है। वह धीरे धीरे राध्या को समझने लगा है और उससे मन ही मन जुड़ने भी लगा है। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब प्रथम कमरे में राध्या के साथ नजर आता है। राध्या कपड़े समेट रही होती है और प्रथम की आदत वाली बिखराहट देखकर हंसते हुए उसे टोके बिना रह नहीं पाती। प्रथम भी मजाक में कह देता है, मैं भी कभी कभी उल्टा हो जाता हूं, बस तुम ठीक कर दिया करो। राध्या की मुस्कान कमरे में जैसे गर्माहट भर देती है। उसी दौरान प्रथम थोड़ा फिल्मी स्टाइल में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जमीन पर पड़ी चप्पल से फिसल जाता है। गिरने ही वाला था कि राध्या उसे झट से पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब कि उनकी सांसें एक दूसरे को छू रही थीं। कुछ पल की वो खामोशी, अनकहा सा रोमांस, दोनों की उंगलियां अब भी एक दूसरे में फंसी थीं। दिल तो दोनों का कुछ और ही कह रहा था, लेकिन तभी बाहर से कदमों की आवाज आती है और दोनों जल्दी से अलग हो जाते हैं। रजनी आंटी कमरे में आती हैं। उनके चेहरे पर चिंता भी है, पर राध्या को देखकर वह नरम पड़ जाती हैं। वह कहती हैं, राध्या, तुम इस घर की बहू होकर जितनी जिम्मेदारी निभा रही हो, उससे ज्यादा कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। तुम ही हो जो इस घर को वास्तव में संभाल सकती हो। राध्या की आंखों में चमक आ जाती है। प्रथम चुपचाप किनारे खड़ा सब सुन रहा होता है और उसके चेहरे पर एक सुकून दिखता है, मानो वो मन ही मन मान चुका हो कि राध्या ही इस घर की और उसकी जिंदगी की असली जगह है। उधर दूसरी तरफ दादी अब भी राध्या के खिलाफ सोच रही हैं, पर ओमकार और रजनी का फैसला साफ है। निहारिका को हमेशा के लिए बाहर किया जा चुका है और राध्या अब इस घर का भरोसा, सम्मान और दिल बन चुकी है। कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां प्रथम और राध्या के रिश्ते में एक नई चिंगारी जल चुकी है।